अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, जैसा कि कल की वीडियो में हमने बतलाया था कि हज के 5 दिन हैं, 8 जिलहिज्जा, 9 जिलहिज्जा, 10 जिलहिज्जा, 11 जिलहिज्जा और 12 जिलहिज्जा। लिहाजा आज हिंदुस्तान में 9 जिलहिज्जा है, यानी इस लिहाज से और इस एतबार से हज का आज दूसरा दिन है और आज हाजी वकूफ आरफा करेंगे और आज हाजियों के लिए सबसे अहम तरीन दिन है, इसलिए कि आरफात के मैदान में एक हाजी के लिए ठहरना फर्ज ऐन है। हज नाम ही दरअसल आरफात के मैदान में ठहरने का है। लिहाजा आज हाजी सुबह क्या करते हैं, मिना के मैदान में वो फजर की नमाज पढ़ते हैं और फजर की नमाज पढ़ने के बाद तकबीर तशरीक भी आवाज बुलंद कहते हैं और फिर उसके बाद वो जोहर की नमाज तक आरफात के मैदान तक पहुंच जाते हैं। मिना से अराफात की तरफ कूच कर जाते हैं और अराफात के मैदान में जाने के बाद हाजियों के लिए सबसे ज्यादा अहम काम और इबादत यह है कि वो रो रो कर गिड़गिड़ा कर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अल्लाह से दुआएं मांगे, अपने लिए मांगे, उम्मत मुस्लिमा के लिए मांगे और वहां पर इमाम साहब हज्जतुल विदा के मौके पर यहाँ अराफात के मैदान में हज का खुतबा भी पेश करते हैं और यहाँ पर तमाम उम्मत मुस्लिमा, तमाम दुनिया भर के लोगों और इंसानियत के लिए दुआएं की जाती हैं। ऐसे मौके पर अगर आप हज में गए हुए हैं और आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरी अपील और दरख्वास्त यह है कि आप गजा के लिए और फलस्तीन के लिए और बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी और रिहाई के लिए मुकम्मल तौर पर आप दुआएं फरमाएं। दोस्तों, तो अब हम आते हैं अपने असल मौजू की तरफ, यानी मिना से 9 की सुबह, यानी आज का जो दिन 9 जिलहिज्जा यौम अरफा का है, मिना के मैदान से हाजी निकल जाएंगे फजर की नमाज अदा करने के बाद तलबिया पढ़ते हुए। तलबिया के अल्फाज हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक। ये तलबिया पढ़ते रहना है, इसलिए कि हाजियों का विर्द है, ये हाजियों का वजीफा है, इसको बिल्कुल आम करना है और इसको पढ़ते रहना है। बहरहाल जवाल के बाद से वकूफ अरफा का वक्त शुरू होता है और ये गुरूब आफ्ताब तक रहता है, यानी 9 जिलहिज्जा के जवाल के बाद से लेकर गुरूब आफ्ताब तक अगर कोई हाजी लम्हे के बराबर भी अराफात के मैदान के लिए चला जाता है और वहां ठहर जाता है तो गोया उसका हज हो जाता है और अब वहां पर ठहरने वाले तमाम लोग हाजी कहलाते हैं। तो बहरहाल वकूफ अरफा जवाल के बाद होगा और यहाँ पर हाजी लोग यानी अराफात के मैदान में जोहर और असर की नमाज इकट्ठी होकर पढ़ेंगे और असर की नमाज से फिर मगरिब तक, जब सूरज के गुरूब होने का यकीन हो जाएगा, जब तक भी अल्लाह से दुआएं मांगते रहेंगे, जिक्र अज़कार करते रहेंगे, इबादतें करते रहेंगे। और यहाँ अब अराफात के मैदान में हाजियों को मगरिब की नमाज नहीं पढ़नी है, इसलिए कि अगर किसी हाजी ने गलती से अपने खेमे में अराफात के मैदान में मगरिब की नमाज की नियत बांध ली तो फौरन नियत बांधते ही उस पर दम वाजिब हो जाएगा। इसलिए कि अराफात के दिन 9 जिलहिज्जा में मगरिब की नमाज अराफात के मैदान में नहीं बल्कि मगरिब और इशा इकट्ठी करके मुज़दलिफे में अदा करनी है और इसको जमा बैन सलातैन कहते हैं। तो लिहाजा आप जब अराफात के मैदान से फारिग हो जाएं और मगरिब के बाद आप यहां से निकल जाएं तो इशा के वक्त पहुंचकर मगरिब और इशा की नमाज आप मुज़दलिफे में पढ़ें और मुज़दलिफे में ही आप रात का क़ियाम करें, यही आपके लिए सुन्नत है। वहां कुछ आराम करें, तहज्जुद की नमाज पढ़ें और खूब रो रो कर अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआएं करें और इस तरह से आज आपकी 9 जिलहिज्जा का वक्त और दिन पूरा मुकम्मल हो जाता है। फिर 10 जिलहिज्जा की सुबह आएगी और सुबह को अब आम मुज़दलिफे से कूच कर कहां जाना है, अब आपको जाना है मिना की तरफ, ना आपको जाना है मिना की तरफ। अब मिना में जब आप पहुंचेंगे तो वहां सबसे बड़े शैतान को कंकरी मारेंगे। कंकरी मारने के बाद फिर आप अपनी कुर्बानी पेश करेंगे। फिर कुर्बानी पेश करने के बाद आप अपने बालों का हल्क या कसर कहलवाएंगे और उसके बाद फिर आप एहराम को खोल देंगे और लो जी, अब आप एहराम की पाबंदी से भी आजाद हो गए, अब आप मुकम्मल तौर पर हाजी बन गए। इसलिए कि अब अगला दिन ज़िलहिज्जा का 10 का है और आप तमाम उमूर से अब फारिग हो गए हैं। अब आपको सफा और मरवा की सई करनी है और यह सई करना भी वाजिब है। और जब आप सहने काबा में आएंगे तो यहां 2 रकात नफिल पढ़ना भी यह सुन्नत मुअक्कदा है हतीम में, अगर हतीम काबा में। और इंशाअल्लाह जो 10वां दिन कैसे गुजारना है इसके लिए हम मुस्तकिल एक और वीडियो बनाएंगे, लिहाजा आप हमारे साथ जुड़े ही रहिए। हमारे पेज को और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि दीनी मालूमात हम स्टेप बाय स्टेप आपको फराहम करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।